आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जिसमें कि फर्स्ट है हमारा, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना हेतु किस राज्य के जिले को पायलट जिला चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का जिला है बालाघाट जिला, जिसे अनाज भंडारण योजना हेतु पायलट जिला के रूप में चुना गया है। और इसका निर्माण 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी जो क्षमता है 500 मीट्रिक टन इसकी क्षमता है। इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? तो इसके बनाने का उद्देश्य था फसल कटाई के बाद जो फसल है उसके नुकसान को कम किया जा सके, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन होगा? तो इसका आयोजन होगा राजस्थान के जैसलमेर जिले में। और कब आयोजन होगा? तो ये 27 फरवरी को होगा। यह जो है एक मेगा फायर प्रदर्शन है, जिसमें 120 से अधिक सैन्य संपत्तियां हिस्सा लेंगी, जैसे कि राफेल हो गया, सुखोई 30, तेजस, प्रचंड हेलीकॉप्टर जैसी अनेक सैन्य संपत्तियां इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। इसका महत्व है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को रेखांकित करना। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को रेखांकित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन कहाँ होगा? तो ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में 27 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत बोधन एआई सम्मेलन 2026 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य जो है भारत के शिक्षा पारिस्थितिक तंत्र को एआई के एकीकरण को बढ़ावा देना। और इसके जो आयोजक हैं, इसका आयोजक कौन है? तो शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी मद्रास। इसका जो आयोजक है वह शिक्षा मंत्रालय है और आईआईटी मद्रास इसका आयोजक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के भारत मंडपम में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधार कर कितना हो गया है? तो ये अनुपात हो गया 1:811। और यह जानकारी किसके द्वारा मिली है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राज्यसभा में साझा की गई है, जो कि WHO के 1:1000 मानक से भी काफ़ी बेहतर है। बात करें भारत में पंजीकृत डॉक्टर की तो 13.88 लाख जो हैं एलोपैथिक डॉक्टर हैं। और वहीं बात करें 7.51 लाख जो हैं ये आयुष चिकित्सक हैं वर्तमान समय में भारत में। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:811, जो कि WHO की 1:1000 के मानक से काफ़ी बेहतर है। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार चरण 2 शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है पंजाब राज्य ने। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो ये 9 फरवरी 2026 को पंजाब पुलिस यानी पंजाब के जो डीजीपी हैं गौरव यादव के निर्देश पर हुई है, जिसका उद्देश्य है आतंकवादी और नशा तस्करों और अपराधियों के नेटवर्क को पूरी तरीके से ध्वस्त करना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन प्रहार चरण 2 किसने शुरू किया है? तो ये पंजाब राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? तो ये मुंबई में बनाया गया है।
मतलब जहाँ गाड़ी चलेगी और उस पर ध्वनि सुनाई देगी, सॉन्ग सुनाई देगा, जय हो की धुन। और ये जो रोड बनी है ये मुंबई में बनी हुई है, जो कि 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती हुई गाड़ी जब सड़क से गुजरेगी तो जो मूवी का गाना है जय हो उसकी धुन सुनाई देगी। और बात करें दुनिया में पहली म्यूजिकल रोड कहाँ और कब बनी थी, तो दुनिया में पहली म्यूजिकल रोड जो है डेनमार्क में 1995 को बनी थी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाए कि भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है, तो ये मुंबई में बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया गया है शिखर धवन को। और दिल्ली खेल महाकुंभ का उद्देश्य क्या है, तो ज़मीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना और युवाओं को खेल की प्रतिभा की पहचान करवाना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा शिखर धवन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दिल्ली खेल महाकुंभ का। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ इन सीटू एयर एक्सरसाइज की है, तो ये भारतीय वायुसेना ने थाईलैंड के साथ की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। भारतीय वायुसेना ने रॉयल, जो कि थाईलैंड की है, रॉयल थाई एयरफोर्स के साथ एक संयुक्त अभ्यास जो कि इंस्टीट्यू है किया है। और ये जो है हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ये हुआ कहाँ के, मतलब ये आयोजन जो किया गया है ये कहाँ किया गया है, तो इसको जो स्टेट ऑफ मलक्का है उसके पास आयोजित किया गया है। वहीं बात करें स्टेट ऑफ मलक्का की, तो ये है स्टेट ऑफ मलक्का जो कि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड के साथ भारतीय वायुसेना का जो इंस्टीट्यूट एयर एक्सरसाइज है भारत और थाईलैंड के बीच है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो स्टेट ऑफ मलक्का में। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने डसॉल्ट राफेल जेट्स के लिए 3.25 लाख करोड़ की डील को मंजूरी दी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 114। मंजूरी किसने दी है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 12 फरवरी 2026 को इस प्रस्ताव के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान की है। और जो 114 जो डसॉल्ट राफेल जेट्स बनाए जाएंगे तो उसमें मेक इन इंडिया पहल के तहत 18 विमान जो है सीधे फ्रांस के फ्लाईअवे से स्थित आएंगे, जबकि 96 विमानों का निर्माण जो है भारत में किया जाएगा। किसके तहत, तो मेक इन इंडिया के तहत। और यह लक्ष्य जो है वायुसेना की लड़ाकू विमानों की कमी को दूर करना और जैसे चीन हो गया और पाकिस्तान के साथ दोहरे मोर्चे की चुनौतियों से निपटने के लिए किया गया है। और यह निर्णय तब लिया गया है जब फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, जो कि 17 फरवरी को भारत की यात्रा पर आने वाले हैं, तो उनके आने से जस्ट पहले ये निर्णय लिया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा 114। केंद्र सरकार ने कितने डसॉल्ट राफेल जेट्स के लिए 3.25 लाख करोड़ की डील को मंजूरी दी है, तो 114, जिसमें कि 96 विमानों का निर्माण जो है भारत में किया जाएगा मेक इन इंडिया के तहत और 18 विमान जो हैं सीधे फ्रांस से आएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो देश का दूसरा है तो पहला कहाँ है, तो पहला है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। और दूसरे की बात करें तो दूसरा है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में आम जनता के लिए फिर से खोला गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश में। और पहला कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। नेक्स्ट है,
केंद्र सरकार 300 करोड़ की लागत से अगली पीढ़ी की सुनामी चेतावनी प्रणाली का क्षेत्रीय सेवा केंद्र कहाँ प्रारंभ करेगी? तो इसको प्रारंभ करेगी अंडमान और निकोबार क्षेत्र में। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंडमान निकोबार के जो द्वीप समूह है स्वराज द्वीप पर स्थित विजयनगर में प्रारंभ होगा। और इसको संचालन कौन करेगा? तो इनक्वाइस यानी कि इनक्वाइस का फुल फॉर्म है इंडियन नेशन सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसका जो मुख्यालय है वह हैदराबाद तेलंगाना के ओशन वैली में स्थित है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 3 फरवरी 1999 को हुई थी, जो कि भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है इनकॉस। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार में केंद्र सरकार के 300 करोड़ की लागत से अगली पीढ़ी की सुनामी चेतावनी प्रणाली का क्षेत्रीय सेवा प्रारंभ करेगी। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस रोग के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगाई है? तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है ऑटिज्म के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगाई है। क्यों लगाई है? तो मतलब जो जस्टिस JB पारदीवाला हैं और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने कहा है कि जो ऑटिज्म है इसके उपचार में कोई मतलब इसकी जो थेरेपी है इसकी कोई प्रभावशीलता या सुरक्षा के संबंध में कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं प्राप्त हुए हैं कि मतलब इससे ठीक ही हो जाती है। और ऑटिज्म की बात करें तो ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि मस्तिष्क के विकास की एक भिन्नता है जो कि आमतौर जीवन के पहले 2 वर्षों में दिखाई देती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? जैसे किसी सामाजिक संवाद में चुनौतियाँ, मान लो किसी संवाद कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट करने में चुनौती और एक ही व्यवहार को बार बार रिपीट करना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटिज्म। तो सर्वोच्च न्यायालय ने किस रोग के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगाई है? तो ऑटिज्म की स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगाई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के सर्वम AI ने गूगल जेमिनी और चैट GPT को पीछे छोड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का है सर्वम, जिसने AI गूगल जेमिनी और चैट GPT को पीछे छोड़ दिया है, जो कि 22 भाषाओं में उपलब्ध है, जो कि संविधान में भी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो भारतीय भाषाओं में बेहतर प्रदर्शन जो है सर्वम AI के नए मॉडल सर्वम विजन और बुलबुल V3 विशेष रूप से भारतीय भाषाओं और दस्तावेजों को समझने में बेहतर रहे हैं। और इनकी सटीकता की बात करें तो ये सटीकता है 84.3%, जो कि गूगल जेमिनी और चैट GPT 5.2% से ज़्यादा है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सर्वम AI जो है वो किसका है? तो ये भारत का है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए देशव्यापी MDA कैंपेन शुरू किया है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2027, वर्ष 2027, जो कि SDG का गोल है 2030 से 3 साल पहले ही, मतलब वैश्विक लक्ष्य से 3 साल पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो JP नड्डा उन्होंने कहा है कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को ख़त्म करने के लिए देशव्यापी MDA कैंपेन शुरू किया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है वर्ष 2027, जो कि SDG के जो 17 गोल हैं उससे 3 वर्ष पहले ही। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व रेडियो डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। और इसका महत्व है कि मतलब उद्देश्य इसका है रेडियो के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सूचनाओं तक लोगों की पहुंच को बढ़ावा देना। और इसकी शुरुआत की बात करें तो ये शुरुआत कब हुई थी? तो यूनेस्को के द्वारा 2011 में की गई थी और आधिकारिक रूप से पहली बार इसे 2012 में मनाया गया था।
और 13 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं? तो स्थिति का कारण ये है कि 13 फरवरी 1946 को ही संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना हुई थी। और 2026 में इसकी थीम क्या है? तो रेडियो एंड AI इसकी थीम है 2026 की, रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, हाल ही में डार्विन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 12 फरवरी को। जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं विकासवाद के चार्ल्स डार्विन, उनकी जयंती पर मनाया जाता है और जिनका जन्म 12 फरवरी 1809 को हुआ था, 1809 को हुआ था, जिसका उद्देश्य है विज्ञान को बढ़ावा देना और बौद्धिक साहस और वैज्ञानिक सोच का सम्मान करना। और 12 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, वह है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भी 12 फरवरी को मनाया जाता है। तो आज दो इम्पॉर्टेंट, एक विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को और डार्विन दिवस 12 फरवरी को। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादक दिवस भी मनाते हैं। ये थे 13 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं।